नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आज मैं लेकर के आई हूँ वर्गो यानी कि कन्या राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उन्हीं को फॉलो करें। एंजल्स की तरफ से कुछ लेंगे मैसेजेस एंड अगर मुझे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो सेकंड डेक से मैं कार्ड्स को पुल करूँगी। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश है मेरी। क्वेश्चन नंबर 1, वर्गो, अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है इस समय। कार्ड नंबर 1। सेकंड कार्ड है हमारा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस क्या हो रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं एंड क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति और रिलेशनशिप के प्रति कैसा होना चाहिए। कार्ड नंबर 5, लास्ट कार्ड, अक्टूबर 2022 क्या लेकर आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए। कार्ड्स ओपन अप करने के बाद मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बता दूंगी एंड देन क्लैरिफिकेशन सेकंड एक्सेल लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में इस समय। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। सो डिस्टेंस हो सकता है, आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, दूर हो एक दूसरे से, चाहे आप लोग इस वक्त शायद नो कांटेक्ट में हो, कुछ लोग ही, सभी लोग के लिए नहीं है ये, कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, शायद दूरियां हैं एक दूसरे के बीच में, वो काम से या अपने करियर को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के इस समय फोकस्ड ज़्यादा हैं। तो फैमिली ने कहा कि भाई पहले फाइनेंसेस सुधार लो, फिर देखते हैं, ठीक है। तो जॉब है, करियर है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कुछ भी, तो अपनी ज़िंदगी में उस जगह पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। तो दूरियां इन अ वे दोनों के बीच में एक तरीके से हैं, लेकिन जहाँ पर दिल है, प्यार है, मोहब्बत है, तो दूरियां है नहीं, लेकिन फिजिकली डिस्टेंस है। इमोशनली भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशंस है ना, ये सब अब चेंज होने वाला है बहुत स्ट्रांगली। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। अब जो होगा वो अच्छा होगा। जो नेगेटिव स्ट्रेस, ट्रॉमा, प्रॉब्लम्स, इरिटेशंस रहे रिलेशनशिप में, अब सब चीज़ें बदलेंगी, अब चीज़ें अच्छी होंगी, अब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपकी क्या फीलिंग्स हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डिस्टेंस स्ट्रांगली अब दिख रहा है। आप अपने पार्टनर से दूर हैं। अब क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए, क्या आपको ये पर्सन चाहिए। पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए हैं जिनकी वजह से इस वक्त आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, वो इस तरीके की हो गई है, बंधी हुई। जैसे कि आपके ऊपर, आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स को पता चल गया है और अब आप पे नज़र रखी जा रही है। फैमिली शादी के लिए अप्रूवल नहीं देगी या नहीं दे रही है, और जिसकी वजह से आपको ट्रैप करके रखा हुआ है। आप किससे बातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो नज़र, जैसे बोलते हैं ना कि फैमिली का ध्यान है, फोकस्ड है, मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं, बात भी नहीं करने दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव नहीं हो पा रहे, किसी भी तरीके से एक तरीके से आपको कैद करके रखा हुआ है। या
फिजिकली भी कैद किया हुआ है कि ज़्यादा घूमने फिरने बाहर आने जाने नहीं दे रहे हैं, और एक तरीके से क्या है कि इमोशनली आपको बताया जा रहा है कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारी सोसाइटी में ऐसी इज्जत है, तुम ये कर लोगे तो क्या हो जाएगा, या ये लड़की पसंद नहीं है, ये लड़का पसंद नहीं है, तुम्हारी तो कोई चॉइस ठीक से नहीं है। तो ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी फीलिंग्स में। डर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है। आपको आगे भविष्य में क्या होगा वो तो बिल्कुल ही ब्लैंक है आपके लिए, लेकिन इस समय आपको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं है और खुद के ऊपर भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि मुझे एक्चुअली में क्या करना है। रो भी बहुत रहे हैं आप में से कुछ लोग, कुछ फेमिनाइन एनर्जीज, लेडीज़, लड़कियां मुझे दिख रही हैं जो रो रही होंगी, कुछ परेशान है बेचारी, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है, खाने पीने का भी आपका दिल नहीं कर रहा होगा, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? एम्परर, ये आपके पार्टनर की फीलिंग में आ रहा है एम्परर। अभी यहाँ पर सिचुएशन में एक नई चेंज ये आया है कि आपके पार्टनर की कुछ ऐसी हरकतें रही हैं, बातें रही हैं, एक्शंस रहे हैं, उनका बिहेवियर इस तरीके से रहा है जो आपको ट्रबल करता है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली टॉर्चर करते होंगे या अब्यूज़ करते होंगे, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते होंगे, गाली गलौज करना या ऐसे शब्दों का यूज़ करना जो आपको चोट पहुँचाता है, तकलीफ पहुँचाता है। तो अब आपको ऐसा लगने लगा है कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या ये पर्सन मेरी लाइफ में सही है या नहीं है, और जिसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आप थोड़ा सा दूर हट गए हैं, दूर चले गए हैं, और आप चाहते हैं कि अब जो भी है आप दोनों के बीच की सिचुएशंस थोड़ी सी चेंज हो जाए। आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ईगो बहुत स्ट्रांगली इनका सर चढ़ कर के इस वक्त डांस कर रहा है। ईगोइस्टिक पर्सनालिटी के हो सकते हैं, अपने आप को झुकाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, किसी के सामने झुक कर के बात करना, किसी का आदर करना, खास करके आपका, ऐसा सब इनको आ नहीं रहा है, ये सीखा नहीं है इनने, या जो सीखा हुआ था वो भी भूल गए हैं। तो ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, सही है गलत है जो भी है, मैं ही जो बोल रहा हूँ या मैं ही जो बोल रही हूँ बस वही सच, वही सही है, और वही सबको फॉलो करना है, आपको भी। ओके, दिस इज़ योर एनर्जी। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रेस क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। एक इशू कि आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पहली बात। सेकंड कि आप मैरिड हैं किसी से और आपको कोई और मिल गया है और अब रिलेशनशिप में शादी, प्यार, बच्चे, फैमिली सब आ गए हैं, या आप मैरिड हैं या वो मैरिड है किसी और पर्सन से, और रिलेशनशिप में शादी, इश्यूज, क्लैशेस और ये सब कुछ हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वो अक्टूबर 2022, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं? शादी नहीं हो पाएगी आप दोनों की, ऐसा डर, ऐसे ख्याल आपके दिल में, जहन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आते हैं, बिकॉज इनका जिस तरीके का बिहेवियर है, या आपके पर्सन का अगर सपोज बिहेवियर नहीं भी है लेकिन इनके ऊपर प्रेशर है कुछ इस तरीके का, सोसाइटी का भी प्रेशर हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं? 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। आप दोनों को ये रिलेशनशिप बैलेंस करना है, 50% आपको, 50% उनको, लेकिन उनको कुछ करना नहीं है, उनको आप सब सर्व करके प्लेट में दे दो तो दे आर वेरी हैप्पी ईटिंग इट, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सॉरी टू से, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा ईगोइस्टिक अगर कोई पर्सन है तो फिर आप कुछ भी कर लो, वो पर्सन खुश नहीं हो सकता, बैलेंस ही नहीं है। 50% आपको मेहनत करनी है तो 50% उनको मेहनत करनी है। ये सिचुएशन ऐसी है, अभी तक जो भी कार्ड्स ओपन अप हुए हैं, कि इनको तो है ना सिर्फ 99% काम आपके सर पे डाल देना है, 99% आप करो, 1% जब सब तैयार हो जाएगा तब हम आएंगे। अब आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर।
तो रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, क्लैशेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको टॉर्चर भी करते हैं या टॉर्चर भी करती हैं, अब्यूसिव शब्दों का यूज़ करते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात कर रहे हैं कि आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति कैसा होना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड एज वेल। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो सबसे ज़्यादा ये जो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है कोई एक, ठीक है, या आपके पार्टनर मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं, लेकिन अगर जस्ट इन केस अगर आपके पार्टनर नहीं है तो उनके थ्रू कोई डोमिनेट करना चाह रहा है रिलेशनशिप, मगर यहाँ फीलिंग्स की बात आ रही है। सो आई फील वो है रिलेशनशिप में, है ना, बैलेंस नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, जेंडर को जैसे एक पर्सन है जो ज़्यादा ही आई एम समथिंग समझने की कोशिश भूल में है। आप दोनों को रिलेशनशिप में ये जो लड़ाई झगड़े वगैरह इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्लैशेस हो रहे हैं, ये सब कुछ हटाना होगा, बैलेंस लेकर आना होगा रिलेशनशिप में, जो कि नहीं हो रहा है। पेरेंट्स अगर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोगों के लिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट एक पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैरिड कपल्स दिख रहे हैं, स्पेशली जो लेडीज़ हैं जो बेचारी ट्रैप हो गई हैं इस शादी, इस बंधन के अंदर। प्लीज़ अगर आपके साथ में ये एनर्जी मैच हो रही है, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ में बात कीजिए। इस तरीके का एक अब्यूसिव रिलेशनशिप जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं हो रहा, आप इतना तड़प रहे, इतना दुखी हो रहे, तो ऐसे रिलेशनशिप में आप प्लीज़ मत रहिए। सो जस्ट पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ये एनर्जी मुझे इस तरीके से अब पिक हो रही है, ठीक है। कोशिश करें कि आप सोच समझदार व्यक्तियों के साथ बात करके उनकी मदद ले करके इनको समझाने की कोशिश करें। अब आता है कि अक्टूबर 2022 क्या लेकर आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं, 12 की 12 राशियां इंक्लूडेड हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग आया है एरीज यानी कि मेष राशि, इसके बाद में सजिटेरियस यानी कि धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हमारे पास में एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आई है। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि भी आई है। एक भी कप्स की एनर्जी नहीं है। आप पूरा कार्ड देखिए, एक भी कप की एनर्जी नहीं है। ये क्या बात होती है? प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप है कि अब्यूसिव कुछ चल रहा है यहाँ पर। अक्टूबर 2022 आप दोनों के लिए ही तकलीफ, स्ट्रेस, दर्द, पेन, ज़्यादातर एक पर्सन इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि अब आपने मन बना लिया हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आप तक ये मैसेज पहुंच गया है और आपको समझ आ गया है कि भाई मेरा आप इस पर्सन के साथ में भविष्य नहीं कुछ दिख रहा है ज़्यादातर, तो आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर रहे हैं। रिलेशनशिप आप दोनों के लिए अक्टूबर में, आई एम वेरी सॉरी टू से, कुछ खास लेकर के नहीं आ रहा है। दूरियाँ, स्ट्रेस, परेशानियाँ। और अब मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि जो आप दोनों का रिलेशनशिप था उसके अंदर अब ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, बिकॉज ये स्ट्रेसफुल रीडिंग है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड शोज़ कि चीज़ें बदल चुकी हैं, आप दोनों के बीच में बदल रही हैं। तो अगर आप पहले बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत एंड लवी डवी वाली रिलेशनशिप थे, एंड इफ़ दिस एनर्जी इज़ मैचिंग विथ यू, तो फिर आप इस रिलेशनशिप को क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं। लव एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। जो भी आपका दिल एक्चुअली में महसूस कर रहा है और जो भी आपके दिल को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो प्यार हो, मोहब्बत हो, केयर हो, लव हो, जो भी हो, वो आपको खुद को पाने की कोशिश करनी है फर्स्ट थिंग तो, एंड यूनिवर्स में पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है और ये मानना है कि आप एक पॉजिटिव और एक हेल्दी लाइफ डिज़र्व करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।